अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के कुछ ऐसे शब्दों को जिन्हें सीखने के बाद खुद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने पूरी अरबी सीख ली है और किसी से भी अरबी में आसानी से बात कर सकेंगे और किसी के भी बात को आसानी से समझ सकेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें और ये भी गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द माआ के बारे में। अरबी के शब्द माआ को हम हिंदी में कहते हैं साथ। साथ का अरबी में मतलब होता है माआ। मेरे साथ हिंदी में हम कहते हैं मेरे साथ, तो मेरे साथ को अरबी में बोलते हैं माना। माना का मतलब होता है मेरे साथ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह मेरे साथ है, किसी और के बारे में बताना हो वह मेरे साथ है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ फी माना, यानी कि वह मेरे साथ है। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, और फी माना अरबी में मेरे साथ है को कहते हैं। फी यानी है, माना यानी कि मेरे साथ। हिंदी में कहेंगे कि वह मेरे साथ है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हुआ फी माना। वह मेरे साथ नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह मेरे साथ नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ माना माफ़ी, यानी कि वह मेरे साथ नहीं है। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, माना अरबी में मेरे साथ को कहते हैं, और माफ़ी नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह मेरे साथ नहीं है, अरबी में बोलेंगे हुआ माना माफ़ी। मेरे साथ कोई नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरे साथ कोई नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे माना माफ़ी अहद, यानी कि मेरे साथ कोई नहीं है। माना अरबी में मेरे साथ को कहते हैं, और माफ़ी अहद अरबी में कोई नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी को बोलते या फिर बताते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं माना माफ़ी अहद। अब हम सीखेंगे अरबी के शब्द माक के बारे में। अरबी के शब्द माक को हम हिंदी में कहते हैं तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ का अरबी में मतलब होता है माक, तुम्हारे साथ है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो किसी के बारे में, या कोई और हमसे पूछ रहा हो कि तुम्हारे साथ है, तो वह अरबी में कहेगा माक फी, यानी कि तुम्हारे साथ है। माक यानी कि तुम्हारे साथ, और फी यानी कि है। हिंदी में तुम्हारे साथ है, इसे अरबिक में बोलेंगे माक फी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हारे साथ है या नहीं है, या कोई और हमसे कह रहा हो किसी और के बारे में कि तुम्हारे साथ है या नहीं है, तो वह अरबी में कहेगा माक फी वल्ला माफ़ी, यानी कि तुम्हारे साथ है या नहीं है। माक अरबी में तुम्हारे साथ को कहते हैं, और फ़ी अरबी में है को कहते हैं, और वल्ला माफ़ी अरबी में या नहीं है को कहते हैं। वल्ला अरबी में या को और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारे साथ है या नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं माक फी वल्ला माफ़ी। वह तुम्हारे साथ गया है या नहीं। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये पूछना हो, या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि वह तुम्हारे साथ गया है या नहीं, तो वह अरबी में कहेगा हुआ माक रूह वल्ला, यानी कि वह तुम्हारे साथ गया है या नहीं। हुआ माक रूह वल्ला ला। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, माक अरबी में तुम्हारे साथ को कहते हैं, और रूह अरबी में गया है या फिर जाने को कहते हैं, और वल्ला ला अरबी में या नहीं को कहते हैं। हिंदी में वह तुम्हारे साथ गया है या नहीं, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ माक रूह वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह तुम्हारे साथ आएगा, या कोई और हमसे कह रहा हो किसी के बारे में, तो वह अरबी में कहेगा हुआ माक इजी, या फिर ये भी कह सकता है हुआ माक जाई, यानी कि वह तुम्हारे साथ आएगा। हुआ यानी कि वह, माक यानी कि तुम्हारे साथ, इजी या फिर जाई यानी कि आएगा। हिंदी में कहते हैं कि वह तुम्हारे साथ आएगा, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हुआ माक इजी। मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना
माक सौवी शुगुल, यानी कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। आना माक सौवी शुगुल, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माक अरबी में तुम्हारे साथ को कहते हैं, और सौवी शुगुल अरबी में काम करूंगा को कहते हैं। सौवी यानी करूंगा और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माक सौवी शुगुल। मैं तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगा, या कोई और हमसे कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा आना माक रूह सूग, यानी कि मैं तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगा। आना माक रूह सूग, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माक अरबी में तुम्हारे साथ को कहते हैं, और रूह सूग अरबी में बाजार जाऊंगा को कहते हैं। रूह यानी कि जाऊंगा और सूग यानी कि बाजार। हिंदी में कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगा, इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना माक रूह सूग। मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माक इजलिस, यानी कि मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। आना माक इजलिस, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माक अरबी में तुम्हारे साथ को, और इजलिस अरबी में बैठने को कहते हैं। हिंदी में मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माक इजलिस। मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माक अकिल, यानी कि मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। आना माक अकिल, आना अरबी में मैंने और मुझे को, माक अरबी में तुम्हारे साथ को, और अकिल अरबी में खाने को कहते हैं। हिंदी में मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माक अकिल। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यानी कि रूम में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माक साकून, यानी कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माक अरबी में तुम्हारे साथ को कहते हैं। असाकून अरबी में रहूंगा को कहते हैं। हिंदी में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माक साकून। अब हम सीखेंगे अरबी के शब्द इंदी के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि मेरे पास है। मेरे पास है के लिए अरबी के दो शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, इंदी और दूसरा इंदना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़, किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना कि मेरे पास नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे मा इंदी, यानी कि मेरे पास नहीं है। मा यानी कि नहीं है, और इंदी यानी कि मेरे पास। हिंदी में मेरे पास नहीं है, अरबी में बोलेंगे मा इंदी। मेरे पास सामान नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरे पास सामान नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे मा इंदी अगरात। ये भी कह सकते हैं मा इंदना अगरात, यानी कि मेरे पास सामान नहीं है। मा इंदी यानी कि मेरे पास नहीं है, और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में मेरे पास सामान नहीं है, अरबी में बोलेंगे मा इंदी अगरात। ये भी कह सकते हैं कि मा इंदना अगराद। मेरे पास पैसे नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे मा इंदी फुलूस, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं है। मा इंदी यानी कि मेरे पास नहीं है, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसे अरबिक में बोलते हैं मा इंदी फुलूस। आप ये भी कह सकते हैं कि मा इंदना फुलूस। मेरे पास टाइम नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे मा इंदी वक्त, यानी कि मेरे पास टाइम नहीं है। मा इंदी वक्त, मा इंदी यानी कि मेरे पास नहीं है, और वक्त अरबी में टाइम को कहते हैं। हिंदी में मेरे पास टाइम नहीं है, अरबी में बोलेंगे मा इंदी वक्त। और आप ये भी कह सकते हैं कि मा इंदना वक्त, इसका मतलब भी हुआ कि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास काम नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरे पास काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे मा इंदी शुगुल, यानी कि मेरे पास
کام نہیں ہے. ما عندی شغل، ما عندی یعنی کہ میرے پاس نہیں ہے، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں. ہندی میں میرے پاس کام نہیں ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے ما عندی شغل. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ما عندنا شغل. میرے پاس ابھی نہیں ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور اس طرح سے بولنا ہو کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے ما عندی الحین، یعنی کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے. ما عندی یعنی کہ میرے پاس نہیں ہے، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں. ہندی میں کہیں گے کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے، عربی میں بولیں گے ما عندی الحین. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ما عندنا الحین، میرے پاس گاڑی نہیں ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے ما عندی سیارہ، یعنی کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے. ما عندی عربی میں میرے پاس نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں. ہندی میں کہیں گے کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، عربی میں بولیں گے ما عندی سیارہ. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ما عندنا سیارہ. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میرے پاس اقامہ نہیں ہے، یعنی کہ آئیڈینٹی کارڈ، تو ہم عربی میں بولیں گے ما عندی اقامہ، یعنی کہ میرے پاس اقامہ نہیں ہے. ما عندی عربی میں میرے پاس نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور اقامہ یعنی کہ آئیڈینٹی کارڈ. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میرے پاس اقامہ نہیں ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے ما عندی اقامہ. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، ما عندی اقامہ، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ما عندنا اقامہ. قسم سے میرے پاس نہیں ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور اس طرح سے بولنا ہو کہ قسم سے میرے پاس نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے باللہ ما عندی، یعنی کہ قسم سے میرے پاس نہیں ہے. باللہ یعنی قسم سے، اور ما عندی عربی میں میرے پاس نہیں ہے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ قسم سے میرے پاس نہیں ہے، عربی میں بولیں گے باللہ ما عندی. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ باللہ ما عندنا. اب ہم سیکھیں گے عربی کے شبد اندک کے بارے میں، جس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے تمہارے پاس. ہندی میں ہم کہتے ہیں تمہارے پاس، اسے عربک میں بولتے ہیں اندک. جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے پتا ہے تمہارے پاس ہے کسی چیز کسی سامان کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا معلوم فی اندک، یعنی کہ مجھے پتا ہے تمہارے پاس ہے. انا معلوم فی اندک. انا معلوم عربی میں مجھے پتا ہے کو کہتے ہیں، انا عرف بھی کہتے ہیں مجھے پتا ہے کو، اور فی اندک عربی میں تمہارے پاس ہے کو کہتے ہیں. فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور اندک عربی میں تمہارے پاس کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے پتا ہے تمہارے پاس ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا معلوم فی اندک. مجھے پتا ہے تمہارے پاس بہت ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی چیز کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور اس طرح سے بولنا ہو کہ مجھے پتا ہے تمہارے پاس بہت ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا معلوم عندک واجد، یعنی کہ مجھے پتا ہے تمہارے پاس بہت ہے. انا معلوم عندک واجد. انا معلوم عربی میں یا پھر انا عرف عربی میں مجھے پتا ہے کو کہتے ہیں، اور عندک واجد عربی میں تمہارے پاس بہت ہے کو کہتے ہیں. عندک یعنی کہ تمہارے پاس، اور واجد یعنی کہ بہت ہے. ہندی میں کہیں گے کہ مجھے پتا ہے تمہارے پاس بہت ہے، عربک میں بولیں گے انا معلوم عندک واجد. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کسی اور کا نام لے کر کہ اس نے کہا تمہارے پاس ہے کسی چیز کسی سامان کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا گل فی عندک، یعنی کہ اس نے کہا تمہارے پاس ہے. ہوا گل فی عندک. ہوا گل عربی میں اس نے کہا کو کہتے ہیں، ہوا عربی میں وہ اسے اور اس نے کو کہتے ہیں، اور گل عربی میں کہا اور کہنے کو کہتے ہیں، اور فی عندک عربی میں تمہارے پاس ہے کو کہتے ہیں. فی یعنی کہ ہے، اور عندک یعنی کہ تمہارے پاس. ہندی میں ہم کہیں گے کہ اس نے کہا تمہارے پاس ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے ہوا گل فی عندک. میں نے نہیں کہا تمہارے پاس ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ جواب دینا ہو کہ میں نے نہیں کہا تمہارے پاس ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما گل فی عندک، یعنی کہ میں نے نہیں کہا تمہارے پاس ہے. انا ما گل
फी इंदिक, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा गुल अरबी में नहीं कहा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और गुल यानी कि कहा, और फी इंदिक अरबी में तुम्हारे पास है को कहते हैं। फी यानी है, इंदिक यानी कि तुम्हारे पास। हिंदी में मैंने नहीं कहा तुम्हारे पास है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा गुल फी इंदिक। सच बोलो तुम्हारे पास है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और इस तरह से पूछना हो किसी चीज़ किसी सामान के बारे में कि सच बोलो तुम्हारे पास है, तो हम अरबी में बोलेंगे कलाम सदक फी इंदिक, यानी कि सच बोलो तुम्हारे पास है। कलाम सदक फी इंदिक, कलाम सदक अरबी में सच बोलो को कहते हैं। कलाम यानी कि बोलो, सदक यानी कि सच, और फी इंदिक अरबी में तुम्हारे पास है को कहते हैं। फी यानी है और इंदिक यानी कि तुम्हारे पास। हिंदी में कहेंगे कि सच बोलो तुम्हारे पास है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे कलाम सदक फी इंदिक। अब हम सीखेंगे अरबी के शब्द अदरी के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है पता है। पता है को अरबी में 3 तरीके से कहते हैं, अदरी, मालूम और अर्फ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पता है किसी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अदरी, ये भी कह सकते हैं अना अर्फ, ये भी कह सकते हैं अना मालूम। इन सब का मतलब होता है मुझे पता है। हिंदी में कहते हैं कि मुझे पता है, इसे हम अरबिक में आसानी से बोलेंगे अना अदरी या फिर अना मालूम। मुझे नहीं पता है, अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरी, ये भी कह सकते हैं अना मा अर्फ, ये भी कह सकते हैं अना मा फी मालूम। इसका मतलब भी होता है कि मुझे नहीं पता है। अना यानी कि मुझे, और मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। अदरी मालूम और आर्फ अरबी में पता है या जानने को कहते हैं। हिंदी में मुझे नहीं पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा अदरी, ये भी कह सकते हैं अना मा अर्फ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे कुछ नहीं पता है किसी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी शई, यानी कि मुझे कुछ नहीं पता है। ये भी कह सकते हैं आना मा आरिफ शई, और ये भी कह सकते हैं आना मा फी मालूम शई। इन सब का मतलब होता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा अदरी अरबी में नहीं पता है को कहते हैं। मा आरिफ भी अरबी में नहीं पता है को, और मा फी मालूम अरबी में नहीं पता है को कहते हैं। और शई अरबी में कुछ को कहते हैं, किसी चीज को। हिंदी में मुझे कुछ नहीं पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा अदरी शई। अब हम सीखेंगे अरबी के शब्द तदरी के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम्हें पता है। हिंदी में कहते हैं तुम्हें पता है, अरबी में बोलेंगे तदरी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें पता है यह क्या है किसी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे तदरी हाजा एश, यानी तुम्हें पता है यह क्या है। ये भी कह सकते हैं कि अंत मालूम हाजा एश, इसका मतलब भी यही होता है कि तुम्हें पता है यह क्या है। तदरी अरबी में तुम्हें पता है को कहते हैं, हाजा एश अरबी में यह क्या है को कहते हैं। हाजा यानी यह, एश यानी क्या है। हिंदी में तुम्हें पता है यह क्या है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे तदरी हाजा एश। तुम्हें पता है यह कौन है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें पता है यह कौन है, तो हम अरबी में बोलेंगे तदरी हाजा मन, यानी तुम्हें पता है यह कौन है। ये भी कह सकते हैं अंत मालूम हाजा मन, इसका मतलब भी यही हुआ। तदरी अरबी में तुम्हें पता है को कहते हैं, हाजा अरबी में यह और इसे को, मन अरबी में कौन को। हिंदी में तुम्हें पता है यह कौन है, अरबी में बोलेंगे तदरी हाजा मन। तुम्हें पता है वह कहाँ है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुम्हें पता है वो कहाँ है, तो वह अरबी में कहेगा तदरी हुवा वैन, यानी तुम्हें पता है वह कहाँ है। तदरी अरबी में तुम्हें पता है को कहते हैं, हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, और वैन अरबी में कहाँ है को या फिर कहाँ को। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हें पता है वह कहाँ है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे तदरी हुवा वैन। तुम्हें पता है मैं कब आया। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि तुम्हें पता है मैं कब आया, तो हम अरबी में बोलेंगे तदरी आना मीता ईजी, यानी तुम्हें पता है मैं कब आया। ये भी कह सकते हैं अंत मालूम या फिर अंत आरिफ आना मीता ईजी, इसका मतलब भी हुआ कि तुम्हें पता है मैं कब आया। तदरी अरबी में तुम्हें पता है को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मीता ईजी अरबी में कब आया को कहते हैं। मीता अरबी में कब को, और ईजी या फिर जाई यानी कि आया। हिंदी में तुम्हें पता है मैं कब आया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे तदरी
आना मीता इजी। तुम्हें पता है ये किसका है? अगर हमें अरबी में किसी चीज़, किसी सामान के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें पता है ये किसका है, तो हम अरबी में बोलेंगे तदरी हाजा हगमन, यानी कि तुम्हें पता है ये किसका है। तदरी अरबी में तुम्हें पता है को कहते हैं, हाजा अरबी में या और इसे को, और हगमन अरबी में किसका है को कहते हैं। हिंदी में तुम्हें पता है ये किसका है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे तदरी हाजा हगमन। तुम्हें पता है यह काम? अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हें पता है यह काम, तो वह अरबी में कहेगा तदरी हाजा शुगुल, यानी तुम्हें पता है यह काम। तदरी अरबी में तुम्हें पता है को कहते हैं, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें पता है यह काम, इसे हम अरबिक में बोलेंगे तदरी हाजा शुगुल। हाँ मुझे पता है। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि हाँ मुझे पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे आई व आना अदरी। ये भी कह सकते हैं आई व आना मालूम। इसका मतलब भी हुआ कि हाँ मुझे पता है। आई व अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अदरी या फिर मालूम अरबी में पता है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मुझे पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आई व आना अदरी। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।